गाय माता सड़कों पर मत रहे, इसके लिए कार्य योजना बनाएंगे। नहीं, मैं तो अब रणनीति तैयार नहीं, क्यों शासन भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव सरकार की योजना चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। और उसके पहले 4-6 प्रदेश स्तर में जो प्रशिक्षण केंद्र पहले शुरू किए थे, उसी को हम मजबूत करके संगठन में लगा मापदंड में कि जिस कसौटी में वो लोग उनको लगा होगा तो उस हिसाब से किए हैं। संगठन का निर्णय हमको स्वीकार आज भी है। लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार आज गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन ने उसकी सूची जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से पंडरिया क्षेत्र के रहने वाले विशेश्वर पटेल जी को पुनः दोबारा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया है। क्या कुछ वो इस गौ सेवा आयोग अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनकी क्या प्राथमिकता होगी और किस तरीके से देखते हैं दोबारा आपको जो है अध्यक्ष बनाया गया है? बस मेरा तो एक ही कार्य है कि गाय और किसान का संबंध पुनर्स्थापित कैसे हो। दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है, पहले भी इससे पहले भाजपा शासनकाल में आप बनाए गए थे, अब दोबारा बनाए गए हैं और कुछ प्राथमिकता थी जो बाकी रह गए थे उसको पूरा करना चाहेंगे आप? देखिए किस तरीके से भावुक हो गए हैं विशेश्वर पटेल जी, उनके समर्थक यहाँ पर हैं और लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ शासन ने सूची जारी किया है उसके बाद लगातार उनके निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, सभी लोग जो है फूल माला के साथ रंग गुलाल और पटाखों के साथ मिठाई भी खिला रहे हैं। विशेश्वर पटेल जी से जानना चाहेंगे कि भावुक क्षण है, चूँकि पहले भी अध्यक्ष थे और अभी भी पुनः दोबारा अध्यक्ष बना दिए गए हैं। क्या कुछ जो प्राथमिकता रह गई थी पहले कार्यकाल में उसको इस कार्यकाल में पूरा करना चाहेंगे आप? गाय हर किसान के घर में कैसे स्थापित हो उस बिंदु पर कार्य करेंगे। गाय माता सड़कों पर मत रहे, इसके लिए कार्य योजना बनाएंगे। और गाय जो है गौशाला में सुखी नहीं रह सकती, किसान के घर में सुखी रहेगी, उस बिंदु पर भी चिंतन करेंगे। जी। हम ज़्यादातर देखते हैं कि सड़क पर जो है गौवंश काफ़ी बड़ी संख्या में दिखाई पड़ते हैं, इसके दुर्घटना भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। उसकी रोकथाम के लिए किस प्रकार की कोई रणनीति अपनाएंगे? उस पर बैठ करके सभी लोगों से सलाह मशवरा कर समन्वय से सबसे वो कर लेंगे, फीडबैक लेंगे और उसके बाद अलग अलग बिंदु पर उसका कार्य होगा। अलग अलग छोटे छोटे जो स्थान हैं हर गांव में, जो पिछले सरकार गोठान योजना भी शुरू की थी, उसका पुनर्गठन कैसे हो उस बिंदु पर भी विचार किया जाएगा। पटेल जी, वही सवाल था कि पूर्व सरकार ने जो गौठान समिति बनाया था उसको पुनर्जीवित करने के लिए, और चूँकि फंडिंग की कमी रही थी ये महसूस किया गया था पूर्व में, तो क्या उसकी फंडिंग के लिए, उसकी पुनर्जीवित करने के लिए कोई विशेष रणनीति तैयार किए हैं आपने? नहीं, मैं तो अब रणनीति तैयार नहीं, क्यों शासन भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव सरकार की योजना चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। और उस में जो योजना है उसको ही आगे बढ़ाएंगे। और हमने देश के भाग्य कहिए नरेंद्र मोदी जी और उनकी गाय के बारे में बहुत सारी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को फॉलोअप करते हुए और छत्तीसगढ़ के स्थिति परिस्थिति के अनुकूल हम कैसे कुछ कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में गाय सभी घर में रहे किसान का, कहीं बाहर भटके मत, इस बिंदु पर ही कंसंट्रेट करके और गाय का गोबर, गौमूत्र, जैविक खेती इत्यादि पर पुनः प्रशिक्षण करके, इससे पहले कार्यकाल में लगभग 1700 मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया गया था और वो सभी लोगों का उपयोग करते हुए हर 4-6 गांव के बीच में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो बृहद रूप में। उसके पहले 4-6 प्रदेश स्तर में जो प्रशिक्षण केंद्र पहले शुरू किए थे उसी को हम मजबूत करके और अधिक से अधिक किसानों के बीच में 4-6 बिंदु है। पहला बिंदु है गाय की महत्व हमारे भारतीय जीवन सनातन संस्कृति में जो बताई गई है उसको गौ कथा के माध्यम से करना, जैविक खेती के बारे में प्रशिक्षण देना और गोबर गौमूत्र जो औषधि है, जो मनुष्य के लिए औषधि है
और प्राणी मात्र को यदि बचाना है तो गाय को साधना पड़ेगा। और गाय जो है सभी समस्याओं का समाधान है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कोई समस्या बताइए जिससे गाय द्वारा समाधान ना हो। पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण से लेकर के और आर्थिक तंत्र, पहले तो गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खानी, पहले गाय धन ऐसा था, उसको दुर्लक्ष्य करने से ही पहले भारत सोने की चिड़िया थी, तो गाय पर गोधन पर ही जोर दे रहे तभी थी। तो ये सारे बिंदुओं पर चिंतन करके और व्यवहारिक हमारी परिस्थिति में क्या होता है उस पर कार्य करेंगे। पटेल जी, मैं पुनः अपने सवाल पर आऊँगा कि क्या गौठान समिति जो बनाया गया था उसको लगातार सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाएगा? उस पर एक बार सब विचार करके जैसे ही अपना बैठेंगे और अपने वरिष्ठ लोगों से चर्चा करके और क्या कुछ उसको कर सकते हैं उसमें उसको व्यवस्थित करने का बारे में जो भी योजना बनेगी उस पर कार्य करेंगे। एक और अंतिम सवाल, आप जिस समय पंडरिया मतलब पूरे प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुआ था, पंडरिया विधानसभा सीट में आपका नाम काफ़ी तेज़ी से उछला था। एक बार लिस्ट भी जारी हुआ था, उसमें आपका नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख था। जब टिकट आखिरी समय में आखिरी वक्त में काटा गया तो उस वक्त क्या लगा था कि आपको किसी प्रकार का कोई आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर आप संगठन ने आपके साथ किसी प्रकार का कोई डील किया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संगठन में लगा मापदंड में कि जिस कसौटी में लोग उनको लगा होगा तो उस हिसाब से किए हैं। संगठन का निर्णय हमको स्वीकार था, स्वीकार आज भी है। और ऐसा कुछ नहीं था मन में कि अमुक आयोग बनाएंगे, नियम वो बनाएंगे निगम में, ऐसा कुछ बात नहीं हुई थी। ये थे विशेश्वर पटेल जी, आज पुनः दोबारा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं और निश्चित तौर पर उनकी जो प्राथमिकता है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो गौठान समिति पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई थी उसको पुनर्जीवित करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए सरकार के साथ तालमेल बैठा करके आगे सुचारू रूप से कार्य किया जाएगा। इसके अलावा जो उन्होंने 4-5 मुख्य बिंदु बताया है कि गाय की संरक्षण और संवर्धन के लिए किस दिशा में काम करना चाहिए, वो उनकी प्रमुख प्राथमिकता रहने की बात कह रहे हैं। कवर्धा से कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24 कवर्धा।